बात राशन की थैली की हो या सियासत की गठरी की, पार्डर में बहरहाल आजकल सब कुछ नापतोल कर दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिफ हैंगर्स में भीम सिंह। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से आप लोगों के बीच ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट लेकर के आया हूँ। या दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पार्डर के अंदर स्टोर कीपर और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को लेकर मचे उस सियासी घमासान की, जिसने पार्डर को आजकल एक सियासी अखाड़ा बना करके रख दिया है। बात कर रहे हैं एक स्टोर कीपर के ऊपर लगाए कुछ गंभीर आरोप, जहां पर श्री अर्पण सिंह राणा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक पार्डर के सदर हैं, जिन्होंने आरोप लगाया और ये है कहा कि एक पर्टिकुलर स्टोर कीपर जो है, जिन्होंने राशन में जो है डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, जिन लोगों को डिजर्व जो लोग करते थे उन्हें राशन नहीं मिल पाया है। तो वहीं पर घमासान तब यहाँ की राजनीति में उठ जाता है कि जब उनका ट्रांसफ़र कराया जाता है और फिर उसके बाद जो है ट्रांसफ़र करने के बाद उस स्टोर कीपर का विभागीय सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिलती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मौजूदा सरकार इस वक्त वर्तमान में है, वहाँ के सतीश शर्मा जी द्वारा एडी साहब को फ़ोन किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इनको वर्बली इंगेज और दोबारा से अटैच करें। बहरहाल ये सब सिलसिला चलता है, एक नया मोड़ और तब आता है और ये स्टोरी थ्रिलर में तब कन्वर्ट हो जाती है जब यहाँ पर एडी साहब भी पिक्चर में आ जाते हैं और पार्डर के अंदर एक इंक्वायरी उच्च स्तरीय की बिठा दी जाती है, जाँच की जाती है और उसी के चलते आज हमारे बीच में है। साथ ही में जिक्र ज़रूर करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी, जो यहाँ के दिग्गज और तेज तरार नेता श्री जानकी नाथ ठाकुर, ब्लॉक पार्डर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से ये बड़े बयान दिए कि अगर आप लोग इस स्टोर कीपर के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई भी करप्शन के चार्जेस आप प्रूव कर देते हैं तो मैं खुद उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अक्सर कम देखने को मिलता है कि सियासी लोग जो हैं वो किसी एम्प्लॉय के लिए सीना ठोक कर इतनी गारंटी लेते हैं। बहरहाल एडी साहब हैं, सबसे पहले सर खैर मकदम है आपका। हमारे पास स्वातकीन साहब हैं, एडी के पद पर अभी कायम हैं। सर, ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, पार्डर के लोगों को काफ़ी उत्सुकता है, सियासी कुश्ती यहाँ पर हो रही है, आपने मोर्चा संभाला हुआ है, क्या वो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं जो आपकी आज के सारे दिन की इस जो है रिपोर्ट्स निकल करके आई है? हाँ, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो सर्कुलेट होती है यहाँ पे, ऐसे तो इंडिविजुअली कोई कंप्लेंट आई नहीं आज तक, हालांकि मुझे 2 साल हो गए, मैंने बीच में विज़िट भी किया, तो उसी के अनुसार कुछ फिर हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया, 5-6 लोकेशंस का पर्टिकुलरली नाम बताया गया कि वहाँ जी शॉर्टेजेस हैं, ये है, वो लोगों को 1 महीने का, कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने का नहीं मिला। उसी सिलसिले में आज मैं एक इंक्वायरी करने आया था। मैं हर स्टेशन पे खुद ही गया, मैंने हर स्टोर चेक किया, वहाँ के डीलर से, आवाम से बात की, वो पूरी मैंने फाइंडिंग्स वगैरह उठा ली। कहीं पे हमें कम लोग मिले, कहीं पे कुछ, आजकल ज़मींदारी का भी टाइम है, लोग ज़मींदारी में लगे हुए। तो मेन जो इशू ये आ रहा, क्योंकि वो सब जितनी भी लोकेशन है आजकल तो ऑनलाइन है, आजकल जैसे आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम हुआ, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन किया था कि एक ट्रांसपेरेंट रहे, ये रहे, वो रहे। उसमें ये होता है कि जब कस्टमर डीलर के पास जाता है तो वो अंगूठा लगाता है और अंगूठा लगा के ऊपर से स्लिप निकलती है कि आपका जी 3 किलो ये है, 4 किलो ये है, 5 किलो, पूरी फैमिली का आपका 20 किलो, वो उठा के उसने जाना होता है। ये एक तरीका है ऑनलाइन सिस्टम होने का। तो जो मुझे वहाँ पे शिकायत आई कुछ लोगों के दौरान जो मिले मुझे वहाँ पे, उन्होंने यही कहा कि नहीं, हमें जी डीलर ने अंगूठा लगाया और बोलने लगा अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे, और 2 नहीं होते होते हमें 2 महीने 3 महीने हो गया। फिर जब मैंने डीलर को इंक्वायरी की, डीलर ने कहा कि डीलर कहीं रजिस्टर दिखाता गया कि इनके साइन है पड़े हुए, लिए हुए, वही आपस में वो चला गया। इसी सिलसिले में मैं हर जगह गया, मैंने हर जगह इंक्वायरी की, रिपोर्ट उठाई। अब इसकी इन डेप्थ इंक्वायरी और होगी, पूरा रिकॉर्ड चेक करूँगा। इसी सिलसिले में यहाँ स्टोर की भी एक कंप्लेंट थी कि यहाँ भी शॉर्टेज है, यहाँ का भी रिकॉर्ड अब हम चेक कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। फिजिकल भी हमने यहाँ पे इसको देख लिया यहाँ पे, अब इसमें और गहराई में जाएंगे, हम पूरा अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। कुछ इश्यूज़ ऐसे भी आए, जैसे कुंदल पंचायत में हम गए थे, वहाँ कुछ लोगों का कहना था कि थोड़ा जो वेरिफिकेशन चल रही है राशन कार्ड्स की, देखो गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था 2 महीने पहले कि राशन कार्ड्स को दोबारा से वेरीफाई कर लो, जो डिज़र्व करता उसको मिलना चाहिए। जैसे मैं अभी इनसे बात कर रहा था किसी से कि इसमें गवर्नमेंट का कानून है कि 5 लाख से ऊपर जिसकी भी इनकम है तो उसको सरेंडर करना, उसको राशन नहीं मिलेगा, उसको राशन कार्ड रहेगा लेकिन वो डिज़र्व नहीं करता। उसमें ये भी लिखा हुआ रूल में कि उस बंदे ने खुद ही जाके सरेंडर करना। उसने टीएसओ को कहना है कि मेरी इनकम स्टेटस अब ठीक हो गया, अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ, किसी गरीब को दे दो ये। तो उसमें ये भी लिखा है कि अगर नहीं देता हो तो उसके खिलाफ क्रिमिनल, अगर उसने लिया हुआ है उसका इनकम स्टेटस ठीक है तो उसके खिलाफ यानी 300 टाइम्स वो पेनल्टी दे के उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। ये अच्छा हुआ आपसे बात भी हुई, और इसी बहाने से लोगों को भी एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि ये आप क्लियरली देख लें कि जिसका जो कोई मुलाजम लगा है, जिसका इनकम 5 लाख से ऊपर, वो टीएसओ ऑफिस में जाके खुद ही सरेंडर कर लें। उसी दौरान उसी चीज़ को लेके वेरिफिकेशन के लिए भी गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला, एक विलेज लेवल कमेटी बनी, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो वो जो वहाँ जब हम कुंदल में गए, वहाँ वही विलेज लेवल कमेटी ने एक वेरिफिकेशन की थी। उसी में लोगों ने कुछ कहा कि भाई वो जो वेरिफिकेशन थी उसमें थोड़ी ठीक तरह से नहीं हुई है,
किसी का इनकम ज़्यादा था, किसी का क्या नहीं, वो मैंने वही TSO साहब मेरे साथ थे, जी जी मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार वेरिफिकेशन नहीं हुई, एक रूटीन प्रोसेस होना जी चाहिए। जी, ये नहीं है कि आप साल में एक बार वेरिफिकेशन कर लो, क्योंकि किसी का स्टेटस 15 दिन में ही चेंज हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई अमीर बन सकता है, कोई गरीब हो गरीब सकता बन है। सकता है। इसलिए एक रूटीन होना चाहिए। मैंने TSO को भी बोला कि आप भी खुद फील्ड में जाओ, वहाँ पे दोबारा अपने लेवल पे वेरीफाई करो कि इसका इनकम स्टेटस चेंज हुआ, कि वैसे ही आप चेंज करते जाओ। वही इसी तरह के इश्यूज ज़्यादा आए दिखने में। जी सर, ये जानना चाहेंगे क्रक्स में लोगों को ये जानने की उत्सुकता काफ़ी है कि नेचर ऑफ इंक्वायरी क्या था। आप गांव-गांव में जाकर लोगों से बात करना चाहते थे इफ़ दे आर सीइंग एनी फ्लॉज, या फिर इन क्रक्स ये जानना चाहेंगे स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम कितना लगेगा व्हेन द आउटकम विल बी आउट। नेचर ऑफ इंक्वायरी वही था, मैंने वही कहा कि कहीं लोगों ने कहा था 1 महीने का नहीं मिला है, Okay. कहीं कुछ लोग कह रहे थे जैसे मई ऑनगोइंग चल रहा है। अच्छा। मई में अभी हमें 10 दिन बकाया है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी था कि भाई मई, मैंने कहा मई का तो चल रहा है, मई का मिल जाएगा। कुछ कह रहे थे अप्रैल का। काइंड ऑफ वही मिक्स आपको हाँ, रिस्पांस वही मिला। चल रहा था। वो अब हमने सब स्टेटस उठा लिया। Okay. फर्दर अब हम पूरी और रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, ऑनलाइन रिकॉर्ड पूरा इन डेप्थ में जाके इसकी इंक्वायरी करके। कब तक सर इसका पता चलेगा? अब इसमें हफ्ता 10 दिन तो लगेगा, पूरा इतना इंक्वायरी करनी है, पूरा रिकॉर्ड देखना करके। जी जी। अच्छा, इसके अलावा सर रिसेंटली एक ऑर्डर सर्कुलेट हुआ था फूड एंड सप्लाई की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि पहले छोटे बच्चों को नहीं इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब उन्हें किया जा रहा है। इज दैट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन बिल्कुल, वो एक रिसेंटली एक ऑर्डर आया। पहले ऑर्डर आया था कि 2016 तक जो बॉर्न है, हाँ। दिसंबर तक उनको इंक्लूड करना था। अब रिसेंटली यानी 15-20 दिन पहले एक ऑर्डर आया कि अब 2019 तक जितने भी बच्चे बॉर्न हैं उनको ऐड किया जाएगा उनकी फैमिली के साथ। एक और इशू आया मुझे रास्ते में, लोगों ने कहा कि जैसे एक बंदे ने कहा कि किसी बेटे को बाप के साथ नहीं बनती है, हाँ। वो अलग हो ही नहीं पा रहा। बिल्कुल, तो वो एक स्ट्रिक्टली एक गवर्नमेंट का कानून है कि बाइफर्केशन नहीं करनी है। बिल्कुल। जो हमें पहले के राशन कार्ड्स बने उनको बाइफर्केशन नहीं करना है। वो भी एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा धीरे धीरे, जैसे अब ये बच्चे इंक्लूड हो गए, जब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा एक ऑर्डर आएगा पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें फिर अलग राशन कार्ड्स बनने में शुरू हो जाएंगे। जी जी, फिलहाल 5 साल तक वही जो मैंने कहा, बच्चे जो हैं 5 ईयर एज या 19 तक जो पैदा हुए हैं, वो सब लोग अब आएँ अपने TSO ऑफिस जाके वहाँ बच्चों को ऐड करें, ताकि उनका राशन भी आगे 1-2 महीने के बाद अपडेट होकर उनका भी आएगा। जी। इसके अलावा सर पार्डर में पहली बार विजिट किया शायद आप? नहीं, मैं 4-5 बार आया हूँ। अच्छा, पहले मैं भी हर जगह लिगरी गया हूँ, घूमा हूँ, लेकिन तब अच्छा। ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं थी। आज पहली बार इस सिलसिले में आया हूँ। लेकिन मैंने फील किया कि मैंने लोगों को भी कहा कि मैंने शायद गलत किया कि मैं भरोसा किया मुलाजमों पे कि ठीक चल रहा, सब ठीक चल रहा। ऐसा नहीं है, सब मुलाजिम नहीं है सर होते हैं, ठीक है। फ्लॉज होते हैं, ऐसा कोई क्योंकि डिपार्टमेंट आप नहीं है देखो, जिसमें आप डिस्क्रिपेंसीज वही नहीं मैंने होंगी, कहा होती हैं। कि ऐसा भी है। देखो ना, ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलूँगा सर मुझे 10 महीने का मिला ही नहीं, बिल्कुल, मैंने जी 10 महीने का अंगूठा दे दिया। वही मैंने कहा वो फर्दर इंक्वायरी करके पता चल जाएगा। एक आखिरी या क्वेश्चन किसी को अगर पर्सनल किसी के साथ लड़ाई हुई, जैसे मुझे डीलर के साथ लड़ाई जी होगी, जी, तो कोई ज़मीन पे झगड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँगा कल जी मैं बताऊँगा मुझे 2 साल का नहीं मिला, जी जी। तो इसीलिए वो फर्दर इंक्वायरी पूरी इन डेप्थ इंक्वायरी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, मान लीजिए मेरे नाम पर 6 महीने का राशन आता है सर, और मैं 3 महीने का उसमें वो अपना फिंगरप्रिंट लेके मैं विड्रॉ कर लेता हूँ राशन में, 3 महीने का मैं नहीं कर पाया किसी कारणवश, क्या वो लैप्स हो जाएगा, मिलेगा, कहाँ जाएगा? ये एक देखिए, इसमें ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल ये मई का महीना चल रहा, सवाल। जी अब अगर बेनिफिशियरी ने राशन ये लगाया, यानी प्रेजेंस लग गई, ठीक है, हाजिरी लगी। तो वो एंटाइटल्ड होगा अगले महीने के राशन। ओके, अगर उसने इस महीने नहीं लगाया, देखो ये डीलर को भी पता होना चाहिए, उसको अगले महीने नहीं देना। देखो ये चीज़ें भी आई। देखो कुछ लोगों ने अंगूठा नहीं लगाया, कुछ लोगों को तो हम जैसे वहाँ गए, कुछ को पता भी नहीं है मुझे कौन सा महीना। बेचारे गांव में उतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो गाँव बेचारों कोई गाँव में कोई उतना पढ़ा लिखा दूर दूर तो होता नहीं। तो उसमें यही होता है, मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अंगूठा लगाना ज़रूरी है। वो भी जब अंगूठा लगेगा ऊपर आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली वो क्या नाम है फिंगरप्रिंटेड, और फिर स्लिप निकलेगी, उसमें डिटेल आएगी। वो हाजिरी अगले महीने के लिए लगेगी, अगले महीने की एंटाइटलमेंट। अगर उसने 3 महीने बंदे ने लगाया ही नहीं, उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स का नहीं मिलेगा। यही ऑनलाइन में यही तो फ़ायदा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, आपका समय देने के thank लिए। you. ये थी हमारी खास बातचीत। किंग साहब AD फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से हैं, आज पार्डर में दौरा किया था। चलिए दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो हुई हैं, कहीं ना कहीं इनका एक अच्छा रिजल्ट निकल करके ये आया है कि गहमा गहमी काफ़ी शुरू हो गई। आप मेरे पीछे अगर देखें, यहाँ भी काफ़ी ट्रक लगे हुए हैं, कल्लाई समेत कई और गाँव में भी राशन पहुँच रहा है, और किश्तवाड़ से पार्डर वाले रूट पर हम अक्सर देखते हैं कि फूड एंड सप्लाई वालों के ट्रक जो हैं वो आ रहे हैं। आशा यही करते हैं कि ये चीज़ें ऐसे और निखर करके बाहर आएँ। देखते रहें क्लिफ हैंगर्स। जय हिंद, जय भारत।